है तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हार्ड ड्राइव में पावर आ रहा है कि नहीं। तो आपको पता कैसे चलेगा? देखिए 5 वोल्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। देखिए तो कहां पे चेक करना है? यहां पे देखिए, यहां पे लाल पे रख दीजिए और यहां पे कॉमन पे रख दीजिए। देखिए यहां पे 5 वोल्ट मिल रहा है। देखिए नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि डीवीआर अगर चल रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो आप कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हो। तो दोस्तों आज मेरे पास है सीपी प्लस कंपनी का 4 चैनल डीवीआर। यहां पे देख सकते हो, यहां पे 4 चैनल डीवीआर है। मैं आपको दिखा देता हूं नजदीक से। देखिए 4 चैनल डीवीआर है जो कि चल तो रहा है दोस्तों, यहां पे रनिंग है लेकिन यहां पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो इसका कई सारा रीजन हो सकता है। आपका मॉनिटर खराब हो सकता है, VGA केबल खराब हो सकता है, यहां पे डीवीआर खराब हो सकता है। तो कैसे हम चेक करेंगे, कैसे ट्रबल शूट करना है, वही हम इस वीडियो में पूरा आपको लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहां पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, सीसीटीवी रिलेटेड, बायोमेट्रिक रिलेटेड, क्विक रिलेटेड बहुत सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। जाके जरूर चेकआउट कीजिए, कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, पहले हम लोगों को देखना है कि मॉनिटर ठीक ठाक है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से मॉनिटर जो है मेरे कंप्यूटर में चल रहा था तो मॉनिटर एकदम ठीक ठाक है, मुझे पता है। तो नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डीवीआर का जो पावर सप्लाई है दोस्तों, डीवीआर का पावर सप्लाई आपको चेक करना पड़ेगा। तो डीवीआर का पावर सप्लाई कितना होता है आपको कैसे पता चलेगा? तो डीवीआर का जो एडाप्टर है दोस्तों, यहां पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए जो एडाप्टर आपको मिलेगा, एडाप्टर के पीछे आपको कितना वोल्ट का यहां पे आपको दिख जाएगा। देखिए यहां पे दिख रहा है, यहां पे देखिए आउटपुट वोल्टेज जो है 12 वोल्ट डीसी 1.5 एम्पियर यहां पे दिख रहा है। तो आपको उसी के हिसाब से सेट करना है। तो इसको पावर में लगा देंगे और चेक करेंगे कि डीवीआर का जो पावर सप्लाई है वो ठीक ठाक है कि नहीं। तो देखिए यहां पे आपको डीसी वोल्टेज 20 पे सेट कर लेना है क्योंकि 12 वोल्ट है और यहां पे आपको चेक करना है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो यहां पे जो पावर अडेप्टर का पावर सप्लाई है वो एकदम ठीक ठाक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको ऑन कीजिए। तो देखिए यहां पे जो है, यहां पे माउस पे लाइन आ रहा है। मैं नजदीक से आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए माउस पे यहां पे लाइन आ रहा है और यहां पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो डीवीआर भी चल रहा है, मतलब इसका जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव यहां पे चल रहा है। मैं तो महसूस कर सकता हूं यहां पे हार्ड ड्राइव जो है चल रहा है। तो आपके पास भी अगर कोई डीवीआर है तो उसको पहले उसका पावर केबल चेक कीजिए, पावर एडेप्टर। उसके बाद देखिए हार्ड ड्राइव चल रहा है कि नहीं। तो हार्ड ड्राइव अगर चल रहा है तो हार्ड ड्राइव में यहां पे हार्ड ड्राइव से यहां से पावर आ रहा है हार्ड ड्राइव में, तो हम लोगों को इसको भी चेक कर लेना है। तो दोस्तों हार्ड ड्राइव का जो पावर होता है वो भी डीसी वोल्टेज ही होता है। तो हम लोग यहां पे चेक करेंगे कि हार्ड ड्राइव में पावर आ रहा है कि नहीं। तो आपको पता कैसे चलेगा? देखिए 5 वोल्ट यहां पे आपको मिल रहा है। देखिए तो कहां पे चेक करना है, यहां पे देखिए, यहां पे लाल पे रख दीजिए और यहां पे कॉमन पे रख दीजिए। देखिए यहां पे 5 वोल्ट मिल रहा है। देखिए तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि डीवीआर जो है वो ऑन है, टर्निंग तो ऑन है लेकिन यहां पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है, डिस्प्ले यहां पे नहीं आ रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, एक बार VGA केबल जो है आपका, VGA केबल आप एक बार चेक कर लीजिए
और डीवीआर में अगर HDMI पोर्ट अगर अवेलेबल है तो HDMI केबल से एक बार आप चेक कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, कभी कभी रेजोल्यूशन के प्रॉब्लम की वजह से आपको डिस्प्ले मिलता नहीं है। तो इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है कि आपको अगर रेजोल्यूशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे आपको सॉल्व करना है। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम लोगों को क्या चेक करना है, हम लोगों को डीवीआर को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद हार्ड डिस्क के वजह से मतलब डीवीआर ऑन होता नहीं है कभी कभी। तो आपको क्या करना है, हार्ड डिस्क का जितना भी केबल वगैरह है, यहाँ पे पावर केबल और यहाँ पे डेटा केबल खोल देना है। देखिए मैंने खोल दिया। अभी हार्ड ड्राइव जो है वो डीवीआर बोर्ड के साथ, मेन बोर्ड के साथ अटैच नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, डीवीआर को एक बार ऑन करके देखेंगे। तो यहां पे देखिए अभी भी मतलब मॉनिटर तो चल रहा है, लेकिन यहां पे डीवीआर जो है यहां पे वीडियो आउटपुट नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या चेक किया, पहले डीवीआर का जो एडाप्टर है एडाप्टर चेक किया, हम लोग जो है VGA केबल चेक किया, मॉनिटर चेक किया और हार्ड ड्राइव खोल के भी चेक किया। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका जो डीवीआर का जो मेन बोर्ड है इसमें दिक्कत आ रहा है। तो इस डीवीआर को हम रिपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला डीवीआर जो है अंडर वारंटी है। तो आपके पास भी अगर अंडर वारंटी कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको रिपेयर मत कीजिए, सर्विस सेंटर भेज दीजिए, क्योंकि आपको नया मिल जाएगा। और अगर वारंटी खत्म हो गया है तो आप इस बोर्ड को चेक कर सकते हैं। तो बोर्ड को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट हम यहां से निकाल देते हैं। तो बोर्ड को चेक करने के लिए आपको बोर्ड को एक बार खोलना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा बहुत मतलब नॉलेज दे देता हूं। यहाँ पे बोर्ड को खोल के आपको देखना पड़ेगा किसी जगह पे आपका गर्म तो नहीं हो रहा है। किसी भी आईसी चिप अगर गर्म हो रहा है तो उसके वजह से मतलब बोर्ड जो है ऑन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे बहुत सारा मतलब डायोड होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो भी आपको अगर पता है कि कैसे रिपेयर करना है तभी खोलिए, नहीं तो आप डायरेक्टली सर्विस सेंटर लेके जाइए, वहां पे आपका काम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम पैसा में आपको रिपेयर भी मिल जाएगा सर्विस सेंटर में। अगर अंडर वारंटी नहीं भी है तो भी आपको वहां से रिपेयर भी मिल जाएगा। तो आप ऐसे ही कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा काम है आप लोगों को समझा देना अब लॉजिक के साथ कि आपको कैसे चेक करना है कि कौन सा पार्ट्स आपका खराब हो चुका है। तो ये मेरा मतलब मेन उद्देश्य था और यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। देखिए कि आपका जो डीवीआर का मेन बोर्ड है वो इसी में खराबी है। तो हार्ड ड्राइव में खराबी नहीं है। आप हार्ड डिस्क को अगर चाहिए तो दूसरे जगह पे लगा के चेक कर सकते हो कि हार्ड डिस्क में खराबी है कि नहीं। और हार्ड डिस्क अगर खराब होगा तो हार्ड डिस्क का केबल निकालने से आपका डीवीआर जो है वो चालू हो जाता। तो दोस्तों ऐसे ही कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए क्या दिक्कत हो रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों का हेल्प करने का, और हो सके तो उसके ऊपर एक वीडियो भी बना देंगे। और मल्टीमीटर बहुत ही जरूरी है दोस्तों। मल्टीमीटर से चेक कीजिए हर बार कि मल्टीमीटर में रीडिंग आ रहा है कि नहीं, बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों सीसीटीवी रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। सीसीटीवी रिलेटेड बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, वहां पे आप जाके चेकआउट कीजिए। जितना भी प्रॉब्लम सीसीटीवी रिलेटेड आता है मैं ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। और कुछ भी रह गया तो कमेंट सेक्शन में डालिए क्या जानना चाहते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके ऊपर एक वीडियो बनाने का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।